जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसा कि पहला सवाल देख रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है। यानी जो संख्या 3 है और अनुपात में 5 है, इन दोनों को जोड़ने पे यानी कि 8 यूनिट आ रहा है और इसका वैल्यू दे करके रखा है 64, है ना। यानी कि 8 का 8 गुना 64 होता है। कह रहा है बड़ी संख्या, यानी कि 3 और 5 में बड़ा संख्या है 5, तो 5 का वैल्यू कितना है, ये भी 8 गुना होगा, यानी कि 40। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ए अनुपात बी 4:7 है, बी अनुपात सी 14:15 है, तो ए और सी का वैल्यू क्या होगा, है ना। ए और सी क्या होंगे। जब भी दो से रेशियो जो है दो से ज़्यादा दिए गए हों, ठीक है, आप पता करेंगे कॉमन क्या है, उनमें से कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, पहले वाले में ए और बी है यानी कि बी, दूसरे वाले में बी और सी है यानी कि बी। दोनों में आप मिलाएंगे तो बी कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को इक्वल बना लेंगे। ठीक है जी, बी को इक्वल। यहाँ पे बी का वैल्यू 7 है और यहाँ पे बी का वैल्यू 14 है, यानी इस 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है जी, मतलब कि जो पहला वाला रेशियो है उसमें अगर 7 को हम 14 बनाते हैं तो 2 का गुना करना पड़ेगा। रेशियो में अगर गुना करेंगे तो दोनों ही नंबर में आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले ए और बी में हम 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 में जब गुना करेंगे, 4 में 2 का गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और जब हम लोग 7 में गुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 क्या है, बी और सी 14 तो है, यहाँ पे बी 14 ही है, यानी कि सी का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग 15 लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ से ए और सी निकालेंगे तो 8:15 आएगा, है ना जी, 8:15, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 720 को 5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है जी, 720 को 5:7 के अनुपात में बांटा गया है, छोटे हिस्से का मान बताना है। यानी कि 5 और 7 में छोटा 5 है, 5 का वैल्यू हमको बताना है। 5 + 7 दे करके रखा है 720 और इसका वैल्यू होता है 12। 5 + 7 12 और दे करके रखा है 720। ठीक है, 12 से 6 बार में 72 कटेगा और 0 दे देंगे, यानी कि 60 गुना होगा। 12 का 60 गुना 720 है। 5 का वैल्यू पूछा है तो इसमें भी 60 का गुना कर देंगे, यानी कि 300। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी यानी 300। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, x अनुपात y बराबर 2:3 है, y अनुपात z 4:5 है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे y दोनों में कॉमन है तो हम लोग 3 और 4 को इक्वल कर देंगे, y को इक्वल कर देंगे। 3 और 4 को इक्वल करने के लिए पहले वाले में 4 का गुना करना पड़ेगा और दूसरे वाले में 3 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप 4 का गुना करेंगे जब पहले वाले में तो 8:12 हो जाएगा और दूसरे वाले में 12:15 हो जाएगा, यानी कि y 12 आ गया है, ये x हो गया, ये y हो गया जो कि 12 आ गया है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे z का वैल्यू 3 से गुणा करेंगे और 15 रख देंगे। 8 12 15 ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला सवाल है, 8 और 12 का तृतीय समानुपाती निकालें। इसके लिए क्या करते हैं, b²/a इसका फॉर्मूला होता है ना, b²/a। यहाँ पे b दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे बटा में 8, बटा में 8। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 8 से भाग जब देंगे तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5:8
x अनुपात 40 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो 8 यहाँ पे 40 के बराबर है, यानी कि 8 का 5 गुना 40 है। तो ये x जो होगा 5 का 5 गुना होगा, यानी 5 का 5 गुना अगर हम निकालेंगे तो आएगा 25, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि कुल विद्यार्थी 40 हैं, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा सवाल हम पीछे कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और आप इसको बना करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का जो संख्या का है वो एक्चुअली में 3 और 2 का योग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, 6 का 7 में गुना कर देंगे और 5 का 9 में गुना कर देंगे, तो इसका डिफरेंस जब हम लेंगे तो 5 निम्मा 45 माइनस 7 छके 42, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा 3। ठीक है, आगे क्या करेंगे कि ये जो दो नंबर है 5 और 6, इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, 6 बड़ा है, 6 माइनस 5, इनका डिफरेंस, और इसमें गुना कर देंगे जो संख्या दोनों तरफ जोड़ी जा रही है। अच्छा, ये इस तरीके से कब हम अप्लाई करेंगे? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी अंश और हर में सेम संख्या जब भी जोड़ा जाएगा तभी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 का गुना कर देंगे। अच्छा, 6 माइनस 5 ये कितना होता है? 1, यानी कि 12 का गुना जब हम एक में करेंगे तो 12 ही आएगा, और ये जो 12 होगा ये इस 3 के बराबर होगा। ठीक है जी, तो जब 3 के बराबर 12 है, यानी कि छोटी संख्या, यानी कि 4 गुना है। छोटी संख्या कौन सी है? 7 छोटी है, तो 7 क्या होगी? ये भी 4 गुना होगी, यानी कि 28। 28 यहाँ पे ऑप्शन गलत दे करके रखा है, तो इसका आंसर 28 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइएगा, इस ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, ये 28 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, A/B 5:6 है और B/C 8:9 है। ठीक है, ए और सी को निकालना है, तो यहाँ पे देखना है कॉमन बी है, आप बी को बराबर कर लीजिएगा, बराबर करके ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए और सी का वहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा और निकाल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला सवाल है, एक राशि को 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से का अंतर 600 है, कुल राशि कितनी है? यहाँ पे जो वैल्यू 2, 3 और 5 में बांटा गया है, इसमें सबसे बड़ा 5 है और सबसे छोटा 2 है, यानी कि 5 और 2 का जो अंतर है, 5 और 2 का अंतर कितना होगा? 3। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 3। 3 का वैल्यू 600 दे करके रखा है। 600 क्या है? 3 का 200 गुना है ना जी? तो कुल राशि यानी ये जो रेशियो है कितना है? 2 + 3 कितना है? 2 + 3 और 3 + 5, 2 + 3 5 और 5 10, टोटल वैल्यू आ गई 10। अब 10 का अगर हम 200 गुना जब निकालेंगे तो 200 पे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 2000 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।